up, log? I hope everybody is fine. How's going on? So guys, today I'm going to let you know something very interesting. एक इंडिकेटर के बारे में आज आपको बताऊंगा जहां से आपको कुछ परफेक्ट ब्रेकआउट्स मिलते हैं। पहले भी सुना होगा आप लोगों ने, बट इज समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग। बहुत अच्छा इंडिकेटर्स है, ठीक है। अगर उस पर आपको काम करना आता है तो आप लॉन्ग टर्म में एक अच्छी पोजीशन फाइंड आउट कर सकते हैं। सेकेंडली, सबसे अच्छी बात यह है उस इंडिकेटर की कि आप उसको 1 मिनट टाइम फ्रेम से लेकर के आप वीकली और मंथली के चार्ट पे भी आप उसको यूज कर सकते हैं। इफ यू आर स्कैल्पर और जॉबर, ठीक है, अगर आप स्कैल्पिंग करते हैं तो 1 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट में आप बहुत अच्छे परफॉर्म लेवल पर कर सकते हैं। एंड दैट टू जो आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है which is come sometimes like 1:10 और it can 1:15 और 1:10 is where minimum 1:10 इज बहुत ज्यादा होता है। और इतना अच्छे इंडिकेटर्स की आपको एक दिन में भी इंट्राडे में 1:5 to 1:10 का ROI देता है, ठीक है। तो हम बात कर रहे हैं एक ऐसे इंडिकेटर की जो लक्स एल्गो द्वारा डेवलप्ड है, ठीक है, जैसे ट्रेडिंग व्यू में आप फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। और उसमें अगर आप काम करना चाहते हैं तो उस इंडिकेटर को हम लोग बोलते हैं बेसिकली डेवलप्ड बाय लक्स एल्गो, ठीक है। लक्स, हम बात कर रहे हैं मैकडोनल्ड पैटेक्स लक्स, ठीक है। इन्होंने इस इंडिकेटर को डेवलप किया। आप ट्रेडिंग व्यू में इस इंडिकेटर को जाके फाइंड आउट कर सकते हैं और यूज कर सकते हैं। बट सबसे इंपॉर्टेंट जो फैक्टर है कि इस इंडिकेटर को यूज कैसे किया जाता है, ठीक है। सपोज टू बी इफ आई एम यूजिंग इन 30 मिनट्स, ठीक है, 30 मिनट हम गोल्ड का चार्ट यहाँ पे देख रहे हैं, बट इंस्टेड ऑफ 30 मिनट इफ आई विल सी द इंडिकेटर इन 3 मिनट्स, ठीक है। सो 3 मिनट में भी आप इस पे बहुत अच्छा पैटर्न्स फाइंड आउट कर सकते हैं। यू नीड टू वेट फॉर द कंफर्मेशन, इवन यू कैन चेक द थिंग्स ऑन द 1 मिनट ऑल्सो, ठीक है। तो जैसे मैं 1 मिनट में स्कल्पिंग के हिसाब से आपको बताता हूँ इसमें कैसे मार्केट में काम होता है। तो 1 मिनट का स्कल्पिंग इंडिकेटर है। आपको पता है आज मार्केट ओपन हुआ, ठीक है, एंड वी आर सीइंग द मार्केट ओपनिंग्स टुडे। सो टुडे इज लाइक 20th वी आर सीइंग। ये रात का टाइम है मार्केट में, ठीक है, मिडनाइट का। इस सेशन में कोई भी काम नहीं करता मार्केट में। तो जनरली मार्केट में जो वर्किंग स्टार्ट होती है वो बेसिकली 12 बजे के बाद ही होती है, क्योंकि 12 बजे जब आपका न्यूयॉर्क सेशंस ओपन हो जाता है, ठीक है, उसके बाद में मार्केट में आपका सेशंस ओपन हुआ। नाउ द थिंग इज व्हाट कि इसमें आपको कैसे कंफर्मेशन आएगा, हाउ विल यू इम्प्लीमेंट इट, ठीक है। आप इसको कैसे कंफर्म करते हैं या कैसे इसमें कंफर्मेशन आता है, तो मैं इसमें एक चीज बताता हूँ। जैसे कि आप यहाँ पे 11 बजे का टाइम देखोगे, 11 बजे में मार्केट में यहाँ पे एक बर्गर आया है, ठीक है। नीचे बर्गर है, ऊपर फ्रेंच फ्राइज है, फिर नीचे बर्गर है। सो बेसिकली दिस इज लाइक आपका उल्टा बना, क्योंकि मार्केट का ट्रेंड इस पॉजिटिव ट्रेंड है। तो यहाँ पे आप उल्टा एम बना आपका मैकडी का, ठीक है, मैकडोनल्ड जिसे हम सभी लोग जानते हैं, ठीक है। यहाँ पे फ्रेंच फ्राइज है, नीचे एक बर्गर है, ठीक है। तो जब 2 बर्गर यहाँ पे बने, ठीक है, one burger is over here, another burger is over here, so we can see that there is a 2 burgers over here, ठीक है। and now we need to find out the neckline। यहाँ पे जो 2 बर्गर बनने के बाद में, ठीक है, तो मतलब 2 यहाँ पे बॉटम्स बने, ठीक है। उसके बाद में अगर हम यहाँ पे एक पैटर्निस्टिक चीज फाइंड आउट करते हैं, ठीक है, यहाँ पे मिडिल का जो बर्गर है ये, ठीक है, सो दैट इज इट्स लाइक अ नेकलाइन। यहाँ पे हम लोग मान के चलते हैं कि ये नेकलाइन था। तो आज मार्केट में अप्रोक्सीमेटली यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ 12:52 12:52 पे 1929-26 से, मतलब 1929 से 1930 पे आपने गोल्ड बाई किया, ठीक है। और उसके बाद में हमको देखा गोल्ड हमने हायर हाई बनाया, गोल्ड ने 37, मतलब ऑलमोस्ट 10 पॉइंट, ठीक है। और आपका नीचे का स्टॉप लॉस कहाँ पे बनता है, 26 का, मतलब सिर्फ आप ओनली हार्डली 1% का आप जा रहे हैं। तो $3 का आपका स्टॉप लॉस आ रहा है और आपको 10 पॉइंट से ज्यादा का टारगेट मिला हुआ है वन शॉट पे। लेकिन ये इंडिकेटर तो बहुत अच्छे लेवल्स पे काम करता है। आप किसी भी बेसिस में किसी भी तरीके से इस इंडिकेटर को आप यूज कर सकते हैं। बट जो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है इस इंडिकेटर का, वो है आप में इसमें आप पर्टिकुलरली एक रिस्क क्राइटेरिया फिट नहीं कर सकते। ये इंडिकेटर आपको ये नहीं बताएगा कि आपका रिस्क एवरेज लेवल क्या है, ठीक है। तो सपोज टू बी अगर मैं इसको 3 मिनट में देखूं तो 3 मिनट में अभी इसका नेकलाइन अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि 2 बर्गर्स यहाँ पे हैं हमारे पास, ठीक है, 1 बर्गर एंड सेकंड बर्गर, यहाँ पे हमारी नेकलाइन है, ठीक है। लेकिन नेकलाइन का मतलब क्या होता है, ये हमारा जो लेवल है, दिस लेवल शुड बी द हायर देन द मिडिल लेवल। तो ये हमारा वॉइड हो गया, यहाँ पे ये वैलिड नहीं है। ये वाला जो लैग है इस मैकडी वाले एम का, ये बीच वाले से हाई होना चाहिए, लेकिन हम यहाँ पे हाई नहीं है, तो इसको हम वॉइड कर देंगे। इसी चीज को अगर हम 5 मिनट में आइडेंटिफाई करते हैं तो यहाँ पे भी ऑलमोस्ट सिमिलर है, देयर इज नो ब्रेकआउट। अगर हम सी इन 15 मिनट, ठीक है, तो 15 मिनट में ट्रेंड इसके अकॉर्डिंग मार्केट में अभी नेगेटिव ट्रेंड पे चल रहा है। लेकिन यहाँ पे एक परफेक्ट ब्रेकआउट आ सकता है। तो अब सीलिंग कहाँ पे आएगी, क्योंकि टाइम टू टाइम मार्केट के सेंटीमेंट्स जो रहेंगे वो चेंज होंगे। सेकंड प्राइस हम यहाँ पे देख रहे हैं, एक प्राइस हमारे पास यहाँ पे, एक प्राइस यहाँ पे है। सो वी नो दैट कि वी गॉट द टू प्राइस लाइंस हमारा यहाँ पे हो गया, ठीक है, ये 2 प्राइस हो गया। अब नाउ वी विल हैव टू वेट फॉर द मार्केट
टर्नओवर, मार्केट ब्रेकआउट हमारा कहां पे आएगा 1900 पे। तो जब 1900 टूटेगा, ठीक है, तो मार्केट का नेकलाइन, तो नेकलाइन हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, लोअर लेवल का लो लेके चलते हैं। सो दिस इज द लोअर लेवल 1925। तो मतलब हमें पता चल रहा है कि यहाँ पे 25 पॉइंट का डिफरेंस है, ठीक है। अगर हम इसको मेजर करते हैं यहां से लेकर के यहां तक, तो हियर इज हमारे नेकलाइन, सो इज कमिंग लाइक 25 पॉइंट, वी आर गेटिंग 25.70 पॉइंट्स हमारे यहाँ पे आ रहे हैं, ठीक है। तो सेम लेवल्स हम लोग यहाँ पे नीचे की तरफ भी काउंट करके चलेंगे कि हमारा टारगेट अप्रोक्सीमेटली टारगेट हम क्या मान के चलते हैं, ठीक है। सो अप्रोक्सीमेटली इज कमिंग समवेयर एल्स हियर, ठीक है। So that is approximately 24, 25, 25. This is our target level. यहाँ हम टारगेट मान के चलते हैं 1875। तो हमारे दिमाग में एक चीज क्लियर हो गई कि हम यहाँ पे एक सेटअप डाल के सकते हैं, whenever हमारा 1900 ब्रेक करता है मार्केट, ठीक है, तो 1900 ब्रेक करने के बाद में, ठीक है, तो हमारे 1875 का टारगेट रहेगा। कितना अच्छा आपको प्रोजेक्शन इस इंडिकेटर से यहाँ पे देखने को मिलता है। अगेन यही है कि यहाँ पे अगर आपने रखा है तो अब आप स्टॉप लॉस कहां पे रखेंगे, यू नीड टू गो विद द स्विंग हाई, ठीक है। तो आप रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, बेसिकली जो स्टॉप लॉस लेवल है, दैट यू हैव टू डिफाइन अकॉर्डिंग टू यू, वो आपको अपने से डिफाइन करना पड़ेगा कि आपको कैसे अपनी कैपेसिटी के पोर्टफोलियो पीएमएस के अकॉर्डिंग या अकाउंट साइज के अकॉर्डिंग कहां पे आप रख सकते हैं। इसी चीज को अगर हम 45 मिनट में, देखिए सॉरी 30 मिनट में अगर इसको देखें तो अगेन मार्केट इज बुल रन। तो मार्केट में यहाँ पे भी आज बाइंग दिया उन्होंने, सेम 26 के लेवल पे उन्होंने बाय दिया था, ठीक है। हियर वी आर सीइंग द 26 का लेवल है ये, ठीक है, जो हम लोग 1 मिनट में मिला था वही आधा घंटे में यहाँ पे बाय मिल रहा है हमको, ठीक है। सेम चीज को अगर हम 45 मिनट में अगर देखें तो 45 मिनट में भी 25 पे बाय मिला, मतलब परफेक्ट एंट्री हुई हमारी। 16 मिनट में भी अगर हम लोग देखें तो 16 मिनट में अगर यहाँ पे ये हम एक लेवल आ रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे एक बर्गर यहाँ पे है, एक बर्गर यहाँ पे है, और ये जो लो लाइन यहाँ पे एक हमें 2 बॉटम्स मिले। अब यहाँ का नेक लाइन इसने हाई ब्रेक किया है, मतलब ओवरऑल गोल्ड का जो ट्रेंड है विच इज बुलिश, हमने देखा 15 मिनट, 30 मिनट, 45 मिनट और 1 घंटा, सारे ट्रेंड्स में मार्केट बुलिश रन पे जा रहा है, ठीक है, मतलब गोल्ड और ऊपर जाएगा। इसको अगर हम लोग चीजें 240 आवर्स में अगर देखते हैं, 2.5 घंटे का चार्ट देखते हैं, तो 2.5 घंटे के चार्ट में ब्रॉडर पिक्चर हम यहाँ पे देख सकते हैं, बहुत अच्छी पिक्चर यहाँ पे देखने को मिलेगी, ठीक है। आप आइडेंटिफाई करेंगे एक बर्गर आपके पास यहाँ पे है, एक बर्गर आपके पास यहाँ पे है, ठीक है। नेक लाइन आपका यहाँ ब्रेक हुआ है, ठीक है। सो बेसिकली दिस एक लाइन एक बार यहाँ पे, और ये आपका ट्रेंड लाइन यहाँ ब्रेक हो गया, ठीक है। यहाँ पे आपका नेक लाइन 1820 पे उन्होंने ब्रेकआउट किया, और ये हुआ 22 दिसंबर, ठीक है। 22 दिसंबर को मॉर्निंग टाइम पे अगर यहाँ पे एंट्री आप लेते हैं, इवनिंग सेशन पे यहाँ ब्रेक हुआ, अप्रोक्सीमेटली रात को शाम को 19:07 बजे यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ। उसके बाद में मार्केट आप देखोगे, अगर आपने यहाँ बाय किया, इसका स्टॉप लॉस लिया नीचे का 1787 और आपने बाय किया है 1820 पे, तो पहला हमारा हायर हाई बना, यहाँ पे ब्रेकआउट ऑफ स्ट्रक्चर आया, अपना स्टॉप लॉस हम यहाँ लेके आ गए, ठीक है, समवेयर अप्रोक्सीमेटली यहाँ लेके आ गए, स्विंग लो पे लेके आ गए। उसके बाद नया स्ट्रक्चर हुआ, हम स्टॉप लॉस और मूव करके ला सकते हैं अपने नियर बाई पे लेकर के आ सकते, स्विंग हाई पे लेके आ सकते हैं। जैसे जैसे आपके हायर हाई आपको एक चीज दिखेगा, हर बार मार्केट हायर हाई बना रहा है, मतलब ट्रेंड इज पॉजिटिव, और हर बार ब्रेकआउट ऑफ द स्ट्रक्चर भी मिल रहा है मार्केट का, ठीक है। यहाँ पे भी हायर हाई बना रहा है, इसलिए ओवरऑल ट्रेंड इज पॉजिटिव। अब आप सोच सकते हैं, अगर आपने एक लॉट यहाँ पे बाय किया है, ठीक है, 1825 के आसपास में बाय किया, तो मार्केट ने आपको 100 पॉइंट्स दिए हैं इस और लास्ट को 20 तारीख को अगर आपको बाय मिली है यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली 2022 को, तो अभी पूरा 2 दिन बाकी है एक महीने में, और 100 पॉइंट आपने एक महीने में जनरेट किए। नो नीड टू ट्रेड एट ऑल, डेली बेसिस आप अपना स्ट्रक्चर फिट करिए और अपने हिसाब से आप यहाँ पे काम कर सकते हैं इसी चीज को। मैं बेसिकली पर्सनली इफ आई टॉक अबाउट, तो जनरली आई यूज्ड टू फॉलो इन लाइक 3 to 1 मिनट में मैं इसको फॉलो करता हूँ, बिकॉज आई यूज्ड टू वर्क ऑन बिगर पोर्टफोलियो। सो इस तरीके से आप यहाँ पे काम कर सकते हैं बहुत अच्छे लेवल पे। सो दैट्स इट, हम आगे मिलेंगे एक दूसरे इंडिकेटर के बेसिस पे, दूसरी चीजें मैं आपको दिखाऊंगा मार्केट में, ठीक है। आज मैंने आपसे थोड़ा सा हिंट दिया कि मार्केट में चेंज ऑफ कैरेक्टर एंड हायर हाई के बेसिस पे ब्रेकआउट ऑफ द स्ट्रक्चर को कैसे काम करते हैं। अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा चॉच मतलब चेंज ऑफ कैरेक्टर प्लस आईसीटी को कैसे कॉम्बिनेट किया जाता है, और एक अच्छी एंट्री आप कैसे ले सकते हैं। आपको दिन में सिर्फ एक ट्रेड गोल्ड में $5 वन शॉट, 5 से $10 वन शॉट, एंड दैट टू $3 के स्टॉप लॉस पे आप अनलिमिटेड प्रॉफिट यहाँ पे कर सकते हैं। थैंक यू गाइस, हैव अ नाइस डे एंड